Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper one faculty. I hope everyone is fine. So आज एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जिसमें जो भी एस्पिरेंट एलिजिबिलिटी रखता है आई एम श्योर उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर आपको नेट का रिक्वायरमेंट नहीं है। नॉर्मल आपको जो पीजी है पोस्ट ग्रेजुएशन ही आप लोगों का रिक्वायर्ड है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज आप लोगों ने देख ही लिया है, कितना नंबर ऑफ वैकेंसीज है। बाकी और सारे डिटेल्स भी हम लोग यहाँ पर साथ पे साथ डिस्कस करेंगे। तो आई होप स्क्रीन आप सभी को विजिबल है। तो सबसे पहले तो ये जो आप लोगों की कमीशन ने वैकेंसी निकाली है, इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशंस रहेंगी। लेक्चरर की ये वैकेंसी है अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर। ग्रुप बी इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये आपका बाइफर्केशन भी दे रखा है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, अलग अलग फील्ड के अंदर ये बाइफर्केशन है। और ये आपकी जो वैकेंसीज निकली है एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, और जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है 6 ऑफ आप लोगों का नवंबर है। यहाँ पर अगर मैं अलग अलग यहाँ पर वैकेंसीज की बात करती हूँ, जैसे कि लेक्चर इन एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, ऑटोमोबाइल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, फूड टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, लेक्चरर इन मैकेनिकल, तो ये अलग अलग फार्मेसी है, टेक्सटाइल, फॉर्म एंड इंस्ट्रक्टर, ये अलग अलग वैकेंसीज हैं। जैसे कि लेक्चरर, आई गेस इसी एक वैकेंसी के अंदर आपसे नेट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे रखी है। लेक्चरर इन लाइब्रेरी है, फैशन टेक्नोलॉजी है। तो ये सारे यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर अलग अलग फील्ड में आपकी वैकेंसीज हैं। ओपनिंग डेट है आपका 7 ऑफ नवंबर है, और क्लोजिंग डेट है फॉर्म्स की 27 ऑफ 11 है, अप टू 5 PM तक। करेक्ट है। इन्फॉर्मेशन अगर आपको और डिटेल चाहिए तो इस पे hpsc.gov.in पे आप एक्सेस कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर अदर रिक्वायरमेंट्स की बात करती हूँ, एलिजिबिलिटी यहाँ पर क्या होनी चाहिए, तो एलिजिबिलिटी का मैं यहाँ पर आपको शेयर कर देती हूँ। उसके साथ साथ टोटल जो ये पोस्ट है 237 पोस्ट है लेक्चरर की। तो यहाँ पर मैं आपको शेयर कर देती हूँ क्वालिफिकेशन। देखो, अगर लेट सपोज एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है तो इधर बैचलर एंड मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी होना चाहिए, फर्स्ट क्लास इधर इन बैचलर और मास्टर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। हिंदी संस्कृत ये मोस्टली में कॉमन है, 10th अप टू 10th तक आपको हिंदी या संस्कृत एज ए जो मेन सब्जेक्ट है वो आपका मैट्रिक या हायर एजुकेशन में एग्जिस्ट करना चाहिए। इन द सेम वे ऑटोमोबाइल है, उससे कंसर्न आपका पीजी हो कंप्यूटर में, लाइक आपका बैचलर एंड मास्टर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के अंदर है। ठीक है। और उसके साथ हिंदी संस्कृत है, ये सारी इसकी एलिजिबिलिटी है। लेकिन सिर्फ आपका लेक्चरर इन फूड टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर या तो आपका बैचलर या मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग होना चाहिए, या फिर अगर आपने डिग्री कर रखा है, ठीक है, फर्स्ट क्लास ऑफ साइंस डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी है, फूड साइंस टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पे नेट पीएचडी के साथ है, तो इधर भी आपकी एलिजिबिलिटी बताई गई है। हिंदी संस्कृत वही आपका कॉमन है, वही सारा कंपोनेंट आपका आना चाहिए। नेक्स्ट अब मैं आती हूँ एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। तो जस्ट मैं शेयर कर देती हूँ आप लोगों को एग्जामिनेशन पैटर्न है। बिफोर शेयरिंग एग्जामिनेशन पैटर्न, जस्ट नोट डाउन, एक तो आप सभी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, @प्रीति पेपर 1 ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी आप लोगों का छठ उत्सव सेल है जिसमें 3999 के अंदर आपका बूस्टर कोर्स आपको अवेलेबल रहेगा फॉर दिसंबर एस्पिरेंट। ये दिसंबर एस्पिरेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये दिसंबर एग्जामिनेशन डेट तक आपका वैलिडिटी है, नॉट ओनली फॉर दिसंबर, इट इज स्टिल दिसंबर एग्जामिनेशन डेट। फॉर डिस्काउंट यू कैन अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड। एनरोलमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया, डायरेक्टली ऐप पे आप वहां पर एनरोल कर सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 इसमें दोनों अवेलेबल रहेगा। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवीजन, डिटेल सॉल्यूशन, मॉक टेस्ट का सब कुछ आप लोगों को अवेलेबल है। और इसमें सबसे अच्छी चीज है जो फाउंडेशन कोर्स है उसका आप लोगों को कंप्लीट एक्सेस मिलेगा, तो वो एक्सेस भी आप लोगों को यहाँ पे दिया जाएगा। एंड अगर आपको लगता है कि अभी नहीं, हमें जून 25 के लिए प्रिपेयर करना है, देन फाउंडेशन बैच जून 25 के लिए भी ऑलमोस्ट अभी आपके नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएंगे। पेपर 1 और पेपर 2 आपका इसमें दोनों है। इसमें आपकी लाइव क्लासेस हैं, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, फ्री स्पेशल मेंटोरशिप रहेगा पीएचडी के लिए, बुक्स आप लोगों को रहेंगी, स्टडी नोट्स है, मॉक टेस्ट है, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। इसमें आपको एग्जाम के नजदीक जैसे ही हम आते हैं बूस्टर कोर्स है, वो चीज भी इसी के अंदर आप लोगों को अवेलेबल रहेगी। तो इफ यू आर प्लानिंग देन यू कैन अप्लाई द सेम फैकल्टी कोड PRITIH।
बैक टू द नोटिफिकेशन, वापस से नोटिफिकेशन पे आते हैं और एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। तो सेम अगर मैं एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करूँ, स्क्रीनिंग टेस्ट टोटल 100 MCQ, ड्यूरेशन 2 आवर्स, टोटल मार्क्स 100, इक्वल मार्क्स की क्वेश्चंस हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप अटेम्प्ट करते हैं वेल एंड गुड, अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो अगर ई सर्कल को भी आप डार्क नहीं करते, एक एक्स्ट्रा ऑप्शन यहाँ दिया जाएगा, अगर नन ऑफ द 5 सर्कल इज डार्कन देन 1/4 शैल बी डिडक्टेड, मतलब 0.5 आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। और अगर नॉट डार्किंग एनी ऑफ द 5 सर्कल इन मोर देन 10% क्वेश्चन, तो वो कहीं ना कहीं डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, राइट। तो ये है आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश रहने वाला है। ये यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट का बता रखा है कि कैंडिडेट 4 टाइम द नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट पोस्ट इंक्लूडिंग ब्रैकेट कैंडिडेट्स इफ एनी will be called for the next selection process provided that they have secured the minimum cut-off marks of 25% in the screening test, right? तो ये सारा एग्जामिनेशन का पैटर्न और सब्जेक्ट नॉलेज के अंदर जैसे आपका अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का पैटर्न है, थोड़ा सा उससे सिमिलर लाइंस के ऊपर है ये। आपका स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पे प्री है काइंड ऑफ, और फिर आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट रहेगा। ये भी आपका इंग्लिश में है, देन आपका इंटरव्यू को फॉलो किया जाएगा और इंटरव्यू में आपकी जो वेटेज है 12.5%, 87.5 आपके रिटर्न की है और 12.5 आपका इंटरव्यू का वेटेज है। ये आपका स्केल ऑफ पे रहने वाला है। बाकी और जितने भी डिटेल्स आपको रिक्वायर्ड है, HPSC की वेबसाइट पे डिटेल नोटिफिकेशन है, आप उसको रेफर कर सकते हैं आराम से अगर आपका अभी भी कोई डाउट रहता है। तो ये था एक छोटा सा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। दोज हु आर एलिजिबल टाइमली अप्लाई करिए, बिकॉज लास्ट में फिर वेबसाइट्स इशू रहते हैं, कभी हैंग है या सर्वर डाउन है। So all the very best. Thank you so much to like and share this video and also subscribe the channel so that related paper 1 paper 2 classes के साथ ये सारे updates भी time to time आपको मिलते रहे. Thank you.